हेलो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो बनाते समय मैं कभी पेंसिल से लिख रहे थे तो लिखा नहीं रहा था, और लिखते समय में बोल रहे थे तो बोला तो रहा था, लेकिन जब बोलते समय में पेंसिल चला रहे थे तो पेंसिल ही नहीं चल रहा था। इसलिए थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो रहा था कि अब बीच बीच में हम इसीलिए रुक जा रहे थे। लेकिन इसके बाद से पूरा क्लियर होगा, जो भी बनेगा वीडियो क्लियर बनेगा। आप इस पे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, जो भी हुआ है इसके बाद से अच्छा वीडियो बनेगा। हेलो दोस्तों, आज अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में एक कानून लाया गया, लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया, जो भी लाया गया उसके बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि हर जगह पूछता है, चाहे वो मैट्रिक हो या इंटर हो या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, सब जगह पूछता है। ठीक है, तो चलिए लोग इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अब बताते हैं। पहला भाग में पढ़ते हैं। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला तो कौन था? वारेन हेस्टिंग। सेकंड क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके समय आया था? तो 1773 में वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो व्यापार वाणिज्य था इसी को लेकर था, और कंपनी को मतलब हटाने के इसी के मुद्दा के लेकर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य, इसका उद्देश्य देखिए यहाँ पे दिया है, कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, जो ब्रिटिश संसद था उसका नियंत्रण करना। ठीक है, मतलब जो भी कंपनियां था उसका नियंत्रण करना होता था, ताकि उसके अंतर्गत आ सके, ब्रिटिश के अंतर्गत। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या था? देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य उद्देश्य कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच विभाजन। अरे यार, हो गया, कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच विभाजन। थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि अभी नया नया है। ठीक है, थोड़ा चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है इसको। धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रभाव। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रभाव क्या था? ऑप्शन पूरा पढ़ेंगे हम, तो ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पूरा आपकी पढ़ के बता देते हैं। प्रेस स्वतंत्रता, भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना, कर माफी करना, पुलिस संगठन। तो इसमें बी होगा, भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना। देखिए, इसके अंतर्गत भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यापार को खत्म करते हुए, व्यापारिक संबंधित खत्म करते हुए शासन की ओर बढ़ा जा रहा था। ठीक है, इसमें व्यापार को खत्म करते हुए शासन की व्यवस्था की ओर बढ़ा जा रहा था इसमें। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ? 1813। अभी क्या बोले थे? 1813 में जो व्यापारिक संगठन को हटा के, जो व्यापारिक जो काम करता था उसको हटा के वो अपना सरकार बनाना चाहता था लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1833 का प्रावधान।
व्यापार समाप्त करना। देखिए वो 1813 में जो हुआ था, अभी बताया है 1813, यहाँ पे 1813 है ऊपर, 1813 वहाँ पे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था व्यापार को, लेकिन 1833 है वहाँ पे पूर्ण रूप से इसको समाप्त कर दिया गया। जो अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक जो मामला था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और वो अपने कानून बनाना चालू कर दिया था लोग, और यहाँ पे अपना सरकार बनाना स्टार्ट कर दिया था लोग और अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का पहला विधि आयोग किसके अधीन बना? भारत का पहला विधि आयोग किसके अधीन बना? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले के द्वारा बना। ठीक है, विधि आयोग के अंतर्गत वो शिक्षा प्रणाली, किसी को ज्वाइनिंग करना और अंग्रेजी मिशनरियों ये सब स्टार्ट हो गया। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुआ? तो आईपीसी कब लागू हुआ? 1860 में, हाँ, शायद 1860 में ही लागू हुआ। ठीक है, आईपीसी। दंड प्रक्रिया संहिता, एक मिनट, दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई? दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई? 1862 में। सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की स्थापना हुई। भारतीय सिविल सेवा 1858 में, 1858 में। चलिए, पुलिस अधिनियम कब बना? पुलिस अधिनियम कब बना? 1861 में। पुलिस अधिनियम 1861 में। ठीक है, सती प्रथा को किस कानून, एक मिनट, सती प्रथा को किस कानून से समाप्त किया गया? सती प्रथा को किस कानून से समाप्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, 1829 के कानून के अधिनियम के तहत। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह, दोबारा मतलब कोई आदमी, किसी औरत का पति मर जाता है तो दोबारा विवाह करने का जो लाया गया, कब लाया गया? 1856 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में बना। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब बना? भारतीय साक्ष्य मतलब साक्ष्य प्रमाण, प्रमाण की बात हो रहा है, ये कब बना? तब 1872। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, फर्स्ट टाइम है, बाद में दिक्कत नहीं होगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम कब बना? भारतीय अनुबंध अधिनियम कब बना? 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रतिस्पर्धा अधिनियम अंग्रेजों ने बनाया। यस या नो, मतलब ऑप्शन नंबर एक में है हाँ, एक बी में है नहीं, सी में है आंशिक, डी में है और संशोधित। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रेस पर नियंत्रण हेतु वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1875, ऑप्शन नंबर बी 1878, और ऑप्शन नंबर सी 1881, ऑप्शन नंबर डी 1890। तो कौन नंबर आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1853 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए लोग। एक नंबर में कंपनी का अंत, सिविल सेवा परीक्षा शुरू करना, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा इसमें का देखना शायद। प्रेस स्वतंत्रता, शिक्षा अनिवार्य, तो बी होगा सही, सिविल सेवा परीक्षा शुरू करना। इसमें चार्टर एक्ट का अधिनियम पहले ही बता दिए थे। कंपनियों का जो पूर्ण रूप से अधिकार था अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको पूरा रूप से खत्म करना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किससे जुड़ा है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, परिषद अधिनियम याद रखना लो। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता, विधान परिषद का गठन, भूमि सुधार, शिक्षा अधिनियम। तो जो परिषद अधिनियम था ना, विधान, बी होगा ऑप्शन सही। ठीक है, क्या? विधान परिषद का संगठन करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का उद्देश्य। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का सेम क्वेश्चन है, वहीं 1892। ठीक है, विधान परिषद का विस्तार करना, ऑप्शन नंबर बी। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ठीक है, मार्ले मिंटो ये है ना, एक्ट है, सुधार है। ठीक है, इस दो आदमी मिलकर दो किया था लोग, इसको भी याद रखना लो। ठीक है, दोनों आदमी का नाम है मार्ले और मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित है? ए में पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल, मार्ले मिंटो वो धर्म के चल रहा था ना भारत में, एक हिंदू का अब मुस्लिम का, दोनों के लिए मतलब अलग अलग नीतियों के लिए ना बनाया गया था पहले। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुए 1909 में, 1919 में, सॉरी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का संबंध किससे है? द्वैध शासन मतलब दो शासन चलता है। ठीक है, एक सेंट्रल होता है, एक होता है राज्य के द्वारा। ठीक है, एक इसमें ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता से, संघीय से और प्रेस से। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या? द्वैध शासन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता, 1935 की विशेषता क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, रुकिए 1 मिनट। कर माफी, सिविल सेवा प्राप्ति समाप्त। तो ए नंबर होगा प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता। कहाँ गया? थोड़ा सा लैग कर रहा है इसलिए तो इधर उधर हो जा रहा है। ठीक है,
कल से ऐसा नहीं होगा, कल से आएगा पूरा फ्रेश आएगा, ठीक है। कहाँ चला गया? यहाँ तक हो गया था। आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। 1935 अधिनियम के अंतर्गत किस व्यवस्था की योजना बनी? किस व्यवस्था की योजना बनी? तो संघीय, क्या संघीय बनी? यस, संघीय बनी और द्विसदनीय, याद रखना, द्विसदनीय। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया? रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट 1919, याद रखना लोग। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य स्वतंत्रता देना, बिना मुकदमे गिरफ्तार, प्रेस या आज़ादी, भूमि सुधार। तो इसमें होगा बिना मुकदमा गिरफ्तार। इसमें ना ये एक ऐसा कानून होता था जिसमें कोई बिना मुकदमा के किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसमें कोई भी आदमी बैठ के एक दूसरे से बात करता था, किसी प्लान पे बात करना या कोई भी काम करना, तो इसमें बिना मुकदमा के गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इल्वर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ? इल्वर्ट बिल विवाद 1883। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इल्वर्ट बिल का उद्देश्य था, इल्वर्ट बिल का क्या मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय जज को अधिकार देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय जज को अधिकार देना, एक अधिकार देना, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर उसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय आया? लॉर्ड लिटन। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय दंड संहिता तैयार करने वाले डैश। तो भारतीय दंड संहिता तैयार करने वाले कौन थे? बेंटिक, मैकाले, रिपन, कर्जन। तो क्या होगा? इसका मैकाले होगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया है? एक मिनट, ऑप्शन नंबर देखिए बी, मैकाले, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय पुलिस व्यवस्था किस अधिनियम से बनी है? भारतीय पुलिस व्यवस्था 1861, याद रखना, ठीक है। 58 में इसका आधार रखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक पढ़ लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष बना? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो साक्ष्य अधिनियम, इसके पहले भी क्वेश्चन आया था 1872, ठीक है, याद रखना लोग। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, 11th में हो या 12th में हो या मैट्रिक में हो या ग्रेजुएशन हो या कंप्यूटेशन लेवल हो, इस सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम किस वर्ष बना? भारतीय अनुबंध 1872 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम कब बना? भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम कब बना? 1872 में, ठीक है, 1872 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार बना? भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1881 में, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फैक्ट्री एक्ट का उद्देश्य, फैक्ट्री एक्ट का उद्देश्य क्या है? फैक्ट्री एक्ट का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए, मजदूरों को सुरक्षित करना, मतलब सुरक्षा, कर वसूली, प्रेस नियंत्रण, शिक्षा। तो मजदूरों को काफी सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारतीय आयकर नियम भारतीय आयकर अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ? भारतीय आयकर अधिनियम 1860, 1861, 1886, 1922। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन आर्म एक्ट किससे जुड़ा है? इंडियन आर्म एक्ट, आर्म एक्ट का मतलब हथियार से जुड़ा होगा, निश्चित है, हथियार नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्म एक्ट कब लाया गया? आर्म एक्ट, एक सेकेंड, अरे यार कहाँ जा रहा है तुम? आर्म एक्ट कब लाया गया? 1888 में, 1878 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है लेकिन चल जाएगा। आइए बता देते हैं। भारतीय जन प्रतिनिधित्व से जुड़ा प्रमुख कानून ए में 1861, 1909, 1935। भारतीय जन प्रतिनिधित्व, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी पेंसिल नहीं चल रहा है इसलिए हम लेट हो जा रहा है देखने में। आइए 1935 अधिनियम का आधार है। 1935 अधिनियम का संविधान के, भारत के संविधान के, देखिए उस समय पता है क्या हुआ था? जब भारत का कानून बन रहा था ना, जब उसका नींव रखा गया था, तो उसका बहुत सारा चीज है जो 1935 के अधिनियम से लिया गया भारत के कानून में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन से जुड़ा वर्ष। बंगाल विभाजन की बात हो रहा है, पाकिस्तान विभाजन नहीं, ठीक है। जब पाकिस्तान विभाजन हुआ तो उसको उसी के रूप में बांग्लादेश को लिया गया, लेकिन उसको बात नहीं हो रहा है, बंगाल विभाजन की बात हो रहा है। तो इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1905, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने? एक मिनट, कर्जन। बंगाल विभाजन कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। उस समय बिहार एक में था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेस एक्ट 1910 किस उद्देश्य से लाया गया? प्रेस एक्ट, स्वतंत्रता, प्रेस पर नियंत्रण, शिक्षा, भूमि सुधार। तो बी, प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए। इतना याद रखना लोग, प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए प्रेस एक्ट लाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा टोटल 50 क्वेश्चन हो चुका है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है, अभी इसका पेंसिल अभी नहीं खरीदाया है। पेंसिल खरीदा जाएगा तो दिक्कत थोड़ा कम होगा, क्योंकि अभी हाथ से कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी इधर से उधर भाग जा रहा है, कभी पेंसिल ही नहीं चल रहा है, इसलिए हमको रुक रुक के बोलना पड़ रहा है। आइए पूरा क्वेश्चन ही करवा देते हैं आज। होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? होम रूल, एक मिनट, हाँ, होम रूल 1916 में। होम रूल इस पता है एनी बेसेंट के समय में किया गया था, ठीक है। इसका मुख्य एनी बेसेंट ही आवाज उठाने वाली थी, वो धर्म प्रचारक थे, ठीक है। एनी बेसेंट वो धर्म प्रचारक थे, बाद में एक थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इसमें दिया है होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसमें के प्रमुख नेता एनी बेसेंट और तिलक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट और तिलक, बाल गंगाधर तिलक जिनका नाम है पूरा नाम, और एनी बेसेंट ये कहाँ के थे? अमेरिका के, ठीक है। और ये धर्म के जांच पड़ताल करने वाले थे। एनी बेसेंट भारत में देखे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे विविधता है, बहुत ज़्यादा ही धर्म है, इसलिए यहाँ पे धर्म
को देखने आए थे, सीखने आए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय विषय कितने भागों में बांटा गया है? प्रांतीय विषय कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 अधिनियम के तहत कौन सी प्रणाली लागू हुई? 1919 तो द्वैध शासन होगा, ऑप्शन नंबर बी। द्वैध शासन पहले अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया था। द्वैध शासन अभी भी हमारे भारत में द्वैध शासन ही चल रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 27 में आया, ठीक है। 1 सेकेंड। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया। देखिए साइमन कमीशन के बारे में बता रहे हैं। साइमन कमीशन ये एक्ट है और साइमन कमीशन एक आदमी का नाम है, इसी के नाम पे साइमन कमीशन आया, ठीक है। और इसमें करीबन 7 व्यक्ति रहते थे, मतलब थे, और ये पूरा पूरा अंग्रेज थे। इन्हीं के को लेकर साइमन कमीशन को एक्ट बना, ठीक है। और एक्ट उसको भारतीय ने स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? हाँ देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन। अभी 1 मिनट, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए तो दिख ही रहा है। यह बहुत देर से आया। यह स्वतंत्रता के पक्ष में था। यह कर बढ़ाने वाला था। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष बनी? नेहरू रिपोर्ट बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देखिए इस साइमन कमीशन को रिजेक्ट करने के बाद ये नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, क्योंकि जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया कि हम लोग अपना एक कानून बनाएंगे, ठीक है। वो भी एक कानून ही था। अब तो नेहरू ने कहा कि हम लोग अपना कानून बनाएंगे, तो नेहरू ने भी अपना कानून बनाना स्टार्ट कर दिया और मुस्लिम लीग भी अपना कानून बनाना स्टार्ट कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बताते हैं, बढ़ के बताते हैं आपको। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? पूर्ण स्वराज 1929। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहीं से दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? 30 में हुआ। कितना हुआ? 30 में हुआ। दांडी मार्च कितना हुआ? 30 में, 1930 में दांडी मार्च, याद रखना लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह का संबंध किस कानून से था? हाँ नमक सत्याग्रह ये तो आप लोग तो जानते ही होगा। नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और ये हमारे भारत में जो काला कानून था ना उसी को लेकर था, ठीक है। जो कि काला कानून जो नमक पे भी हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, यहाँ तक कि नमक पर भी टैक्स लगा दिया था लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फिर गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ? पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ? 1930, 1931, 1932, 1935। पूना पैक्ट 1932 में हुआ। और किन के बीच हुआ? आप लोग कमेंट करके बताइए लोग किन के बीच हुआ। चलिए आइए गया, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। फिर से बता देते हैं। आइए कहाँ गया? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी को, बी में गांधी जी और नेहरू जी, सी में नेहरू और अंबेडकर जी, डी में बोस और गांधी जी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए गांधी जी और अंबेडकर जी। सांप्रदायिक निर्णय किस वर्ष घोषित हुआ? सांप्रदायिक निर्णय किस वर्ष घोषित हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सांप्रदायिक निर्णय। अभी हम बात किया है ना पूना पैक्ट, यही सांप्रदायिक निर्णय था, ठीक है। जिसमें
पुणे पैक्ट के तहत इसको मतलब इसको विस्तार किया गया कि जो भी सांप्रदायिक होता है बात उसको खत्म किया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसे प्रांतीय स्वतंत्रता मिली? किसे प्रांतीय स्वतंत्रता मिली? सभी प्रांतों को, सभी जितने भारत में प्रांतों थे सभी को प्रांतीय स्वतंत्रता मिली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 37 में प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1935। जो 19 फिर से बता देते हैं इसको विस्तार में, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। देखिए 1935 में प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? देखिए जो अधिनियम आप लोग समझते ही होंगे। अधिनियम जो भी अधिनियम कानून बनता है उसको बोलते हैं। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत उसका चुनाव हुआ 1937 में, उसी के अंतर्गत। ठीक है, जो पहले बताया गया था कि इसका चुनाव होगा इसी के अंतर्गत हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। और एक और चीज हुआ 1942 में, क्या हुआ था? आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइए लोग। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। किसके द्वारा हुआ? गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, बेवल योजना किस वर्ष आई? बेवल योजना किस वर्ष आई? 1944 में। बेवल योजना 1944 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। 1946 में ही कथी संविधान का बनने का नींव रखा गया। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउंटबेटन योजना किस वर्ष लागू हुई? माउंटबेटन योजना किस वर्ष लागू हुई? ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन योजना 1947 में। देखिए माउंटबेटन वो अंग्रेजी था और इसने भारत को स्वतंत्र करने के लिए माउंटबेटन योजना लाया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ। 1947 ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम को? 1947 में हुआ था। ऑप्शन नंबर पहले ही कहा है, एक मिनट। ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ब्रिटिश शासक का अंत किस वर्ष हुआ? ब्रिटिश शासक का अंत, एक मिनट, ब्रिटिश शासक का अंत किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1947। इस समय ब्रिटिश शासक का 1947 में ही अंत हुआ और सब छोड़ छाड़ के चले गए। वो लोग बोले कि आप लोग जिस तरह करना है आप लोग करिए लोग, हम इससे ही आपको देश को बांट के हम जा रहे हैं। और 1947 में ही देश को बांट के चला गया लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में। पहले ही बताया था 1946 में हुआ था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का सबसे अंतिम वायसराय अंग्रेज में, अब अंग्रेज में कौन था? माउंटबेटन। अभी बताया था ना 1947 में आया था माउंटबेटन, अंतिम वायसराय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
स्वतंत्र भारत के मतलब लास्ट में जब स्वतंत्र भारत हुआ तब का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष किए रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सी, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट कर लेते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान को अपनाया गया ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और पूरा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को पूरा तरीका से लागू कर दिया गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आम चुनाव हुआ, भारत का पहला आम चुनाव 51 से 52 में हुआ था। भारत जब आज़ाद हुआ तो नॉर्मल साफ आम चुनाव हुआ, वो कौन था? 51-52 में, 1951-52 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन गड़बड़ा है क्या? ठीक है। भारत का पहला प्रधानमंत्री, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। और राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। एक मिनट, राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का संरक्षण करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। भारत में संघीय व्यवस्था किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत में संघीय व्यवस्था किस अधिनियम से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर बी होगा 1935। अभी पहले बोले थे आधार है 1935, इसी को अपना नींव बनाया गया, भारत के संविधान को इसी को अपना नींव बनाया गया और इसी से प्रेरित है। कितना? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार भाग किस में है? अब ये आगे मौलिक अधिकार की बात हो रहा है, भारत के संविधान की बात हो रहा है, इसमें का भाग। ठीक है, तो भाग ये बी में। ठीक है, भाग बी मतलब भाग 3 में क्या है? ठीक है, मौलिक अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन नंबर बी होगा, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लागू हुई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। ठीक है, प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली, एक मिनट, भारत में संसदीय प्रणाली का आधार ऑप्शन नंबर बी, संसदीय प्रणाली का आधार कहाँ से? ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? सी, विधायक व सांसद, विधायक व सांसद राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन है क्योंकि, देखिए राज्यसभा यह अस्थायी सदन है क्योंकि इसका चुनाव होते रहता है, ऐसा नहीं है कि 5 साल में होगा। ठीक है, इसके बीच बीच में 2 साल पे चुनाव होगा, 1 साल पे 2 साल पे चुनाव होता रहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है काची, यह भंग नहीं हो सकता है क्योंकि इसके बीच बीच में आदमी बदलता रहता है, लोग पार्टी इसमें से लोग बदलता रहता है लोग। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन 368। भारत में जो संविधान बना है, अगर कोई भी उसमें त्रुटि होता है या कोई भी ऐसा चीज़ होता है जिसको संशोधन करने की ज़रूरत हो तो उसका संशोधन हो सकता है, ठीक है। और 368 में ये हम लोग का दिया गया है। आपातकाल लगाने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, आपातकाल ये राष्ट्रपति के पास हो सकता है, राष्ट्रपति के पास हो सकता है, और ये प्रधानमंत्री की सलाह से ही कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आइए फटाफट बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। भारत में पहला आम चुनाव किसके समय हुआ? भारत में पहला आम चुनाव नेहरू जी के समय में हुआ था, आम चुनाव, ठीक है, नेहरू जी के समय में। और कितना में हुआ था? 1951 से 52 में, याद रखना लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? अम्बेडकर जी को, ठीक है। अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र यानी आज़ादी के बाद का, अम्बेडकर जी, ठीक है। क्योंकि 47 में तो चले गए थे। चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा लोग। और ये मेरा न्यू चैनल है, आप लोग इसको सपोर्ट करिए लोग। थोड़ा पहला शुरू स्टार्ट किए हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हमको भी लिखने में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। अभी तो इंग्लिश से लिख रहे हैं, अब अगले बार से आएंगे तो एक पेन लेकर आएंगे। और लिखने में दिक्कत हो रहा है और थोड़ा लेट लग रहा है, क्योंकि कभी कभी हमको अटक जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, इसलिए कभी कभी हमको भी रुकना पड़ रहा है। आइए अब इसका अगला वीडियो कल मिलेगा। इसका कम से कम 200 क्वेश्चन करवाना है, उसके बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन करवाएंगे। कम से कम 200 क्वेश्चन करवाना है। तो चलिए अब होगा 200 क्वेश्चन, कल मिलेंगे। टाटा बाय बाय।